मुझसे पहले मेरे साथियों ने पार्टी की कामयाबी और पार्टी के बारे में आप सब लोगों को जानकारी दे दी है। मैं आपके सामने सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारी धर्मश्री जी जो पेशे से एक वकील है और कर्नाटक के एक भागम पुलिस ऑफिसर संग्राम सिंह जी की बेटी है। संग्राम सिंह जी जिन्होंने हमारे डॉक्टर राजकुमार को वीरप्पन के चुंगल से अपनी जान को जोखिम में डालकर एक सच्चे और बहादुर पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया था। ऐसे बहादुर बाप का असर बेटी पे भी है। बरसों बाद हमारे एना क्षेत्र से एक महिला को कर्नाटक असेंबली चुनाव में भाग लेने का मौका मिला है। दूसरी किसी भी पार्टी ने एक महिला को हमारे क्षेत्र से चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने एक महिला को उसकी काबिलियत पर भाग लेने का मौका दिया है। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि धर्मश्री जी का साथ दें। हमारे क्षेत्र में महिलाओं को अपना अधिकार और समाज में उसका स्थान दिलवाने के लिए धर्मश्री जी एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। इसीलिए आप सब लोग उनका साथ दें। मैं आपके सामने आने वाले दिनों में तफसील से और बात करूंगी। समय की कमी होने की वजह से मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। मुझे दर्शक बोलने का जो मौका दिया गया उसके लिए मैं आप सबसे आभारी हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय आम आदमी पार्टी। मैं अब हमारी उम्मीद की नई किरण धर्मश्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और दर्शक करें। थैंक यू। बोलो धर्मश्री जी की जय। बोलो धर्मश्री जी की जय। ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ, ಸಲಾಂ ವಾಲೇಕುಂ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಡೆಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವರ ಕನಸು, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 10 years ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ. अगर आप सब मुझे परमिशन देंगे तो मैं आगे हिंदी और उर्दू में कंटिन्यू करना चाहूँगी। उर्दू में ठीक है? दे सकते हैं, दे सकते हैं। सब सो रहे हैं, उठ रहे हैं।
कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जान है तो जहान है। आप ये मानते हैं क्या? जान है तो जहान है। अगर हम लोग जिंदा हैं तो दुनिया भर जीत कर ला सकते हैं। तो इसके वजह से वेरियस फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, बहुत सारे ऐसे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इसके वजह से अच्छी सेहत हम सबकी जो एक हक है, तो इसके वजह से दिल्ली में हर एक मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, ताकि एक छोटे पेट के दर्द से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सके। अब आप लोग बताइए कि आपके इलाके में कितने गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको मांगे? आई थिंक इधर एक बीडी हॉस्पिटल है जो मैंने खुद विजिट किया था एक संडे के दिन, और बोलते हैं कि संडे हॉस्पिटल बंद है। मैडम, क्या आप लोग कहीं सुने हैं कि हॉस्पिटल संडे के दिन बंद होता है? तो एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आया था ऑफिस में कि उसको कुछ बीमारी हो गई थी, और उसने केयर हॉस्पिटल गया, तो उधर से उसको बेंगलुरु विमानतल जाने के लिए बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग टैक्स कहाँ भर रहे हैं, बेंगलुरु में या मैसूर में? तो आपका इलाज कहाँ होना चाहिए, बेंगलुरु या मैसूर में? तो क्यों यहाँ के पेशेंट को बेंगलुरु भेजा जा रहा है? तो ये फैसिलिटीज एनआर में नहीं है। और आप इधर देख सकते हैं जो एनआर के हॉस्पिटल्स और हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स, इधर की फैसिलिटीज क्या है, कंपैरिजन हम लोग इधर दे रहे हैं। आप ये राइट साइड देख सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज के आपको एनआर में नहीं चाहिए। तो आगे जाते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो भी कमाते हैं हमारे बच्चों के एक उज्जवल भविष्य के लिए कमाते हैं, ताकि उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई हो और आगे बढ़कर वो बड़े लोग और बड़े अफसर बन सके। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में स्कूल्स है, इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रही है। हम लोग कहीं फॉरेन से टीचर उतारकर नहीं लाए या स्वर्ग से अप्सरा नहीं लाए। हमारे जो दिल्ली के टीचर थे वही लोग आज हमारे अंदर बहुत अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। तो जैसे स्विमिंग पूल्स है, टर्फ ग्राउंड है, ये सारा फैसिलिटीज उधर मिल रहा है। इसके वजह से उधर के बच्चे भी आगे पढ़कर बहुत सारे लॉरेंस भी ला रहे हैं दिल्ली के लिए। देखिए, बेसिकली मेरा ये मानना है कि जब एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे आता है तो एक अच्छी नौकरी मिलती है, उसकी फैमिली सस्टेन होती है। जब फैमिली सस्टेन होती है तो कंट्री का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाता है। आज हम लोगों को बोला जाता है कि कंट्री इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है कंट्री में। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, कोई ड्रग्स में जा रहा है, कोई पी रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है। तो अगर एजुकेशन स्टेबलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी इकोनॉमिकल ग्रोथ में आगे बढ़ जाएगा। और देश में पहला और एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल में आगे हैं। तो ऐसे बच्चों को जो खेल कूद में आगे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाया है। और जितने भी यूथ और बच्चे हैं इधर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस कि ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं, थ्रू आउट इंडिया में जितने बच्चे हैं उन सबके लिए उनका एडमिशन ओपन है। तो आप लोग उधर जा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और औरतों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट है। तो आप बताइए कि जो फैसिलिटी दिल्ली पंजाब में है, क्या आप एनआर में नहीं चाहते? जरूर, हम लोग सब ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? मतलब एक बात देखिए, हम लोग जब 5 रुपए का बिस्किट पैकेट, 5 रुपए का पानी भी खरीद रहे हैं तो हमको टैक्स ले रहे हैं हमारे पास। दूध, दही, आटा, जीने से मरे में जीएसटी लग चुका है। ये जीएसटी भरने पर भी हम लोगों को फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। तो पैसे जा कहाँ रहा है? पैसे कहाँ जा रहा है? हमारे जो देश के बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके थोड़े बहुत अमीर दोस्त हैं, उनके कर्जा माफ करने में पैसा जा रहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसे पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। दोस्तों, कुछ पार्टी 70 साल से
एक सबसे बढ़कर है और जो भी जात है सिर्फ दो है, एक औरत एक मर्द, इसके सिवा कोई और जात नहीं। क्योंकि जब सबका खून बहता है तो रंग लाल होता है, किसी का हरा या किसी का नीला नहीं होता है। तो हम सारे लोग एक हैं। तो एक पार्टी जो सिर्फ डेवलपमेंट का मंत्र जाप रही है वो केवल और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और अभी इलेक्शन से नजदीक होते हुए आप सबको वोट परचेज के लिए उकसाया जाएगा कि 500 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि 1 किलो का मटन रेट क्या है? कितना? 650। अगर 500 रुपए देंगे तो 1 किलो मटन भी नहीं आ रहा, तो बिरयानी भी नहीं बन सकती आपके घर में। तो अगर आप आदमी पार्टी को आप वोट देंगे तो 5 साल में आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न हम लोग देंगे। कैसे? बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त और हेल्थ मुफ्त और ट्रांसपोर्ट और ऐसे अन्य कई फैसिलिटीज देंगे। तो कृपया आप अपने वोट ये 500-2000 के लिए दीजिएगा। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। थोड़ा बहुत देना है जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है इसके बारे में आपको अवगत करवाती हूँ। दोस्तों, एनाम में लगभग 1 साल से हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स एंड मेंबरशिप ड्राइव्स एंड लोगों के साथ जुड़े हैं, उनके दुख दर्द में जुड़े हैं और शादी मेजबानी में गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करें। तो हमारी पार्टी जैसे आप लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के लिए आम आदमियों से। तो इसके लिए जो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज है वो डिस्कशन के लिए हमने आपको आज इधर इन्वाइट किया है। जैसे आप देख सकते हैं ये विधानसभा चुनाव में जीतते सभी मतलब जो स्ट्रैटेजीज आगे आम आदमी करने वाली है आप सबके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग एक तो पैसे नहीं बांटते हैं और जाति पर धर्म पर हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एजुकेटेड एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसके वजह से जैसे हमारे शाह भाई बता रहे थे हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 23 वार्ड्स हैं और लगभग 3 लाख वोटर्स हैं ऑन एन एवरेज। तो हमारी पार्टी ने क्या बोला है कि एवरी 50,000 वोट्स को एक जोन बनाइए। तो हर एक जोन में 10 लोग होंगे और ये 50,000 लोगों को समझाएंगे क्यों आम आदमी पार्टी को ये सिलेक्ट करना है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 10 लोग हैं आपसे हमारे पास आइए। ये जितने भी लोग हैं हम चाहते हैं कि लीडर आपसे उभर कर हमारे पास आइए। आप में जो भी इंटरेस्ट हमारे साथ देना चाहते हैं आपका नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो हमारी पार्टी है एज ओल्ड कन्वेंशनल पॉलिटिक्स पार्टी है, पॉलिटिक्स नहीं करती है, तो इसके स्ट्रैटेजीज भी अलग होंगे जो टाइम टू टाइम आपसे हम रूबरू करवाएंगे। आपके वार्ड में आप जाइए, आप समझाइए क्यों आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग सब इधर आए, अपने कीमती वक्त हमारे साथ बांटे, बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और भगवान की कृपा से इंशाअल्लाह इस बार आम आदमी की ही जीत होगी एनाम में, आम आदमी की वजह से।